तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। आज का तारीख है दोस्तों 1 नवंबर 2020 और समय हो रहा है 10:41 यानी 10:41 AM। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूज़ आ रहा है इकोनॉमिक्स टाइम्स में कि IOC जो क्वार्टर रिजल्ट है वो प्रॉफिट ग्रो किया है 13 टाइम टू ₹6026 करोड़ की। ठीक है, 6026 करोड़ की 13 टाइम्स ग्रो किया है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो स्लिप हो गया है। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो कम हो गया है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 13 गुना बढ़ा है दोस्तों, 13 गुना। ठीक है, अब हम चलते हैं अब हम आते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटस पे। ठीक है, IOC का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें अपन आते हैं, जहां उसने बोला था इकोनॉमिक्स टाइम्स में कि 13 गुना पैसा बढ़ा। देखिए सेल्स में क्या हुआ है कि अगर हम ईयरली बेसिस में देखेंगे, सेल्स में अगर हम ईयरली बेसिस में देखेंगे तो यह 1,11,129 का प्रॉफिट हुआ था, और इस बार 2020 में ये 81,704। बुरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरह से आया था उसके हिसाब से ये प्रॉफिट ठीक है। ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है चलेगा दोस्तों, फिर भी रिकवर करा है इसने, है ना। और अदर इनकम हम देखेंगे जो 449 था वो बढ़कर 1,157 हो गया। अब हम देखेंगे इसकी जो टोटल इनकम है वो 1,11,557 था, 577 था, वो कम होकर 82,862 हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे तो 1,09,729 था, वही सितंबर 2020 में ये 74,164 हो गया दोस्तों। अगर ईबिट देखेंगे तो 1,848 था, जो बढ़कर 8,693 हो गया है। ठीक है, और वही अगर हम इकोनॉमिक्स टाइम्स जो बता रहा था कि 13 गुना पैसा कैसे बढ़ा, तो यहाँ देखेंगे इसकी जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट है, ये 2019 में इसकी जो नेट प्रॉफिट थी वो 83 था, अब वो बढ़कर नेट प्रॉफिट हो गया दोस्तों 2020 सितंबर में 6,3200 का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो यही इकोनॉमिक्स टाइम में बता रहा है कि 13 गुना पैसा बढ़ा है। ठीक है, 13 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो बहुत अच्छा है, मौका है दोस्तों। अभी IOC जो है वो लोअर पोजीशन में खड़ा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लंबे समय का, और टारगेट इसमें ज़बरदस्त आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हम अगर इसकी वैल्यूएशन देखेंगे, इस कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 74,889.62 करोड़ की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, बुक वैल्यू देखेंगे तो 99.85 है, और डिविडेंड भी कंपनी देती है दोस्तों, बहुत बढ़िया डिविडेंड दे रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज पी देखेंगे तो 37.83 है, पीसी रेशियो देखेंगे तो 8.92 है। ठीक है, अब बुक प्राइस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 80% में मिल रहा है आपको। ठीक है, बुक वैल्यू जो है वो 0.80 है, यानी प्राइस का 80% में मिल रहा है दोस्तों आपको। ठीक है, डिविडेंडल देखेंगे तो 5.34 है, फेस वैल्यू 10 है ना, और जो डिलीवर क्वांटिटी उठाई जा रही है कितना 24.35। तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन है दोस्तों कंपनी का। ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत शानदार मौका दे रहा है आपको। अगर मंडे को मार्केट गिरता है और ये कम भाव में मिलता है दोस्तों, तो इसको ले लीजिएगा, लंबे समय के हिसाब से इसको लेके आप छोड़ सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छा रिटर्न देगा ये। ठीक है, अब अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए दोस्तों, ये सितंबर 2019 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो
प्रमोटर के पास 51.5 था, वो जून में, इनका अभी भी वही है दोस्तों। तो इनने अभी कम नहीं करा है, प्रमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न कम नहीं किया है। प्लेज होल्डिंग 0 है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और FII ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर उनका जो शेयर होल्डिंग है वो 6.33 है। टोटल DI की जो शेयर होल्डिंग है वो 37.32 है, 0.26 है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो होल्डिंग है वो 0.22 है, ठीक है। इन लोगों ने अभी तक यहाँ पे शेयर होल्डिंग कम नहीं किया है दोस्तों, यानी ये स्टॉक भागने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी देखिए 7.13 है, म्यूचुअल फंड देखिए 6.51 है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि प्रोमोटर ने अपना सेल नहीं किया, अपना शेयर को सेल नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ शेयर भागने वाला है, ठीक है। मौका दे रहा है, स्टॉक के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम चार्ट के हिसाब से चलते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो मैं यहाँ पे chartling.com पे आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं IOC का चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हाई है यहाँ पे अभी 200 EMA से नीचे चल रहा है, ठीक है। तो जिस दिन ये पार करेगा उस दिन ये बूम कर देगा दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 50 EMA से ऊपर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। किससे? 50 EMA से ऊपर चल रहा है, क्योंकि 50 EMA का जो है वो 79.24 है, जबकि क्लोजिंग किया है 79.55 पे। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 82.80 का रहेगा। ये हर दिन चेंज होता है, ठीक है दोस्तों, ये EMA हर दिन चेंज होता है। तो अभी मैं सिर्फ इस बेस पे, इस आधार पे बता रहा हूँ कि अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 82 है दोस्तों। इसको काटेगा तो आप समझ लीजिए फिर इसको काटना पड़ेगा 91.58। अगर कल मार्केट, मंडे को मार्केट नीचे में खुलता है और इसका भाव अगर आपको मिल जाता है तो दोस्तों इसको ज़रूर उठा लेना दोस्तों। इसका जो लो है, इसने अभी 52 वीक लो मारा है करीब 71, ठीक है दोस्तों। 52 वीक लो इसका 71 है, और 52 वीक हाई जो है दोस्तों इसका कम से कम 148 है दोस्तों। तो यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। आपको ये 1 से 2 महीने में, या हो सकता है 3 महीने में, ये आपको 32% का रिटर्न दिखा सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया है, इसका जो नेट प्रॉफिट, ये कहीं ना कहीं तो दिखाएगा ना, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और व्हाट्सअप में अगर किसी को जुड़ना है, मेरे द्वारा अगर कोई ज़रूरत में अकाउंट ओपन करता है तो उसको व्हाट्सअप में दिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना दोस्तों। मेरे बताए व्यू के अनुसार अगर कोई भी स्टॉक आप बाई करते हो तो उसका प्रॉफिट और लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरी या मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।